गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बुक्स के बारे में तावरिया जी के क्या ख्याल थे वो समझेंगे। तो बुक्स का तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ महत्व होता है। हम सब अ, शुरू से ही जब किसी को एक स्पिरिचुअल इंटरेस्ट या कोई भी फील्ड का इंटरेस्ट हो तो वो बुक्स ही एक माध्यम हमारे पास होता है कि जिसके द्वारा हम कुछ चीज़ें जानना प्रयत्न करते हैं समझने का। तो मनुष्य का जो है वो उसका उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर बुक्स का रोल तो काफ़ी है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए और कौन सा बुक्स में कौन सा जो मटेरियल दिया है वो कितना वैलिड है, वो शुरू में हमें समझ में नहीं आता है। ये नया आदमी जो होता है उसको जब वो कुछ विषय में इंटरेस्ट पड़ता है तो जो मिलता है वो पढ़ना शुरू कर देता है। ये एक बच्चे जैसा है, एकदम छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ खाने की समझ नहीं होती है। फूड के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको जो अच्छा लगता है वो खा लेता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसको पता चलता है कि नहीं ये खाना है ये नहीं खाना है। इसी तरह जो हम रीडिंग करते हैं तो शुरुआत के सालों के अंदर तो हमारा ऐसा ही होता है। जो भी हमें जो पसंद है वो सब्जेक्ट की किताब मिलती है तो उस द्वारा हम जानने का प्रयत्न करते हैं। बाद में धीरे 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 जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, बहुत सारा पढ़ने के बाद में पता चलता है कि नहीं ये इससे तो ये जो लिखा है इससे ज़्यादा कुछ और भी चीज़ें हैं, ऐसी समझ बाद में आती है। और कई बार स्पिरिचुअल पार्ट के ऊपर भी बुक्स का रोल बहुत होता है। जो बुक्स है वो हमें स्पिरिचुअल पार्ट के ऊपर भी ले जाने का काम करता है। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव ही ऐसा था कि मेरा कोई फैमिली में स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था नहीं। और अचानक मुझे ऐसा इच्छा हुई थी कि ये ध्यान वगैरह क्या है वो समझना चाहिए। तो उसके बारे में मैं कुछ किताब ढूंढ रहा था उस जमाने में। तो उस समय तो वो ये इंटरनेट या इस समय ये कुछ नहीं था। तो एक दिन लाइब्रेरी में से, कॉलेज लाइब्रेरी में से मुझे एक मेडिटेशन नाम की, ध्यान नाम की किताब स्वामी शिवानंद की मिल गई। और वो शायद मेरी पहली किताब थी स्पिरिचुअल रीडिंग के लिए। और उसमें जो लिखा था उससे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पड़ा स्पिरिचुअल इसके अंदर। और फिर बाद में कई सारी किताबें पढ़नी हुई। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है फिर भी आपका ये किताब जो है वो धीरे धीरे करके आपको इस मार्ग के ऊपर ले जाती है। बाद में तो नेचर अपना काम करती है और नेचर फिर सही ढंग से सही व्यक्तियों के पास आपको ले जाती है। और फिर आपका जो विकास है वो उस तरह धीरे धीरे होता रहता है। तो इस तरह बुक्स का जो रोल है वो हमारे अंदर बहुत है। दूसरा, जब हमारे अंदर एक कंपेरेटिव स्टडी आ जाती है, मतलब किताब में जो लिखा है वो हम बहुत सारा पढ़ते हैं और कंपेरेटिव स्टडी करना हम समझते हैं, उसके बारे में ही पता चलता है कि कौन सी किताब में क्या लिखा है, वो कितना वर्थ है, कितना समझने लायक है। और कुछ किताब ऐसी होती है कि जिसमें सिंबॉलिक होता है। अभी वो किताब को आप खाली पढ़ लेंगे तो जैसे कि ये शास्त्रों के बारे में खास चीज़ें हैं। और खास करके हमारे अंदर जो पुराण जो विकसित हुए, तो पुराण की तो पूरी भाषा ही सिंबॉलिक है। अब आप उसको एक रियलिटी के ग्राउंड के ऊपर लेने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हर जो पुराण है, पुराण के अंदर जो लिखा गया है वो सब कुछ जो है वो सिंबॉलिक है। तो वो सिंबॉलिक लैंग्वेज भी फिर आपको समझनी पड़ेगी। और जो भाषा है उसके भी अलग अलग स्तर है। जैसे हम ये जो है अभी भाषा जो है वो हमारी वैखरी भाषा है, बोलते हैं और पढ़ते हैं समझते हैं। उसके ऊपर मध्यमा भाषा है। और मध्यमा भाषा एक सूक्ष्म भाषा है। तो जब साधक का लेवल चेंज होता है तो वो मध्यमा भाषा में से भी कुछ समझ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी लिखाई जाती है कि जैसे कि मध्यमा भाषा में वर्ड तो इसका वैखरी के है, पर उसका जो सेंस होता है वो मध्यमा का होता है। तो फिर साधक को पकड़ना आता है। और इसी तरह जैसे हमारा योग सूत्र है,
तो योग सूत्र एक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि छोटे छोटे सूत्र है। तो छोटे छोटे सूत्रों में बहुत गहराई छुपी हुई होती है। तो उसको फिर समझना पड़ता है। और वो जब कुछ स्थिति बनती है तभी वो चीज़ को सही ढंग से हम समझ सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइन्स, आपको दो लाइनों के बीच में का जो है, मतलब कि इसका सेंस क्या है, वो समझने में आता है। तभी आप वो चीज़ को सही ढंग से समझते हैं। खाली वर्ड पकड़ कर हम आगे चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और तावरिया जी का जो राइटिंग है वो भी कुछ ऐसा ही है। खाली आप उसको वर्ड पकड़ कर समझने का प्रयत्न करेंगे तो सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। उसको थोड़ा थॉरोली अंदर से समझना पड़ता है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जैसे हम ये इनर डिसिप्लिन में आगे पढ़ चुके थे कि ब्रेन के चार भाग, ब्रेन और माइंड, इसके चार भाग तावरिया जी ने बताए थे। तो ये जो हमारा अभी जो लेफ्ट ब्रेन है, हम जो कुछ भी सीखते समझते, एक बच्चा होता है जो लैंग्वेज सीखता है वो लेफ्ट ब्रेन से सीखता है। और अभी भी हमारा जो व्यवहार, जो पूरा का पूरा व्यवहार है वो लेफ्ट ब्रेन से हो रहा है, साइंस जिसको कॉन्शियस ब्रेन कहता है। पर जब तक अंदर के ब्रेन डेवलप नहीं होते तब वो वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है। मतलब कि लेफ्ट ब्रेन ने तो एक वाक्य पढ़ लिया, वो तो वो जो भाषा में होगा वो भाषा समझ सकता है, वो समझेगा। पर उसका इंटरप्रिटेशन जो है, जब तक अंदर के ब्रेन नंबर 2, 3, 4 जो है वो जब तक डेवलप नहीं होते हैं तब तक उसका रियल इंटरप्रिटेशन हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या आगे साधना करते हैं तो हमारा जो अंदर का ब्रेन विकसित होता है, माइंड विकसित होता है, तभी ये हम रियल इंटरप्रिटेशन उसका कर सकते हैं। ये ऐसा एक हॉरोस्कोप जैसा है कि भाई एक ज्योतिष के पास आप हॉरोस्कोप लेके जाते हैं तो हॉरोस्कोप में तो सब कुछ बताया हुआ है, पर इसका वो इंटरप्रिटेशन किस तरह कर रहा है। ये ग्रह यहाँ है तो ये ठीक है, ये तो बरोबर है। पर ये ग्रह यहाँ है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, वो इंटरप्रिटेशन होता है। और इंटरप्रिटेशन के लिए अंदर का ब्रेन का विकास होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह ये सब किताबें जब हम पढ़ते हैं तो अंदर का अगर ब्रेन का विकास होगा तो ही आप उस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो इतना बुक्स के बारे में जानना समझना जरूरी है। अब जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं। इनर डिसिप्लिन में चैप्टर 7 अबाउट बुक्स एंड फिलोसफी, पेज नंबर 37। ये थोड़ा लंबा है तो देखते हैं आज कितना कवर होता है। अगर बाकी रह जाता है तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लेंगे। तो पहले एक कोटेशन है हेलन रोड्स वॉलेस का, एवरी बिगिनर इज बुक मेड, hastily scanning 100 books and practicing none। ये गड़बड़ यहाँ ही होती है कि लोग पढ़ना का तो एक शौक रखते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर कुछ उसका अमल नहीं करते हैं। इतना अच्छे अच्छे चीज़ें जो पढ़ने को मिलती है, पर उसका जब प्रैक्टिकल करना होता है तो उसके बारे में कुछ वो करना नहीं चाहते हैं। कई बार तो कई किताबों के अंदर एक फिलोसॉफिकल बहुत अच्छा आइडिया दिया होता है पर प्रैक्टिकल नहीं दिया होता है, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि भाई ये तो ठीक है, पर अभी उसको करे कैसे। जैसे कि गीता है, कितना महान ग्रंथ है, अब उसके अंदर स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण दिए हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा स्थित प्रज्ञ होता है तो ऐसा ऐसा होता है, पर फिर समझ में नहीं आता कि स्थित प्रज्ञ बने कैसे। ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसे आंख बंद करके बैठ गए और स्थित स्थित प्रज्ञ हो गए। तो उसके लिए फिर मेथड चाहिए, वो चाहिए। और इसके लिए योग की प्रैक्टिस चाहिए। तो ज्ञान तो बहुत कुछ है, पर ज्ञान को अमल में लाने के लिए योगा की प्रैक्टिस अनिवार्य है। As if the miracle of transformation could be achieved through reading about it। तो हम तो ऐसे मानते हैं कि जैसे कुछ पढ़ लिया और हमें समझ आ गई और बस हमारा जीवन धन्य हो गया, हमने सब कुछ समझ लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों में ये भी मान्यता रहती है कि भाई आप एक बार समझ लो बस काफी है, वो भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो एनिमलिक सेल्स है उसको जब तक आप सुधारते नहीं है, उसको करेक्ट नहीं करते हैं, तब तक कुछ नहीं होता है। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पर करेक्टिव मेथड करके उसको जब करेक्ट नहीं करते हैं वो संस्कारों को, वो सेल्स को, तब तक तो आदमी वैसा का वैसा ही रहेगा।
चाहे कितना भी ज्ञानी बन जाए, स्कॉलर बन जाए, फिलोसोफर बन जाए, कुछ भी हो, पर और कदाच व्यवहार में शायद वो अच्छा भी बन जाए, पर वो काफी नहीं है। अंदर से करेक्शन करना है तो हमारे एनिमलिक सेल्स के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। दूसरा, कठोर उपनिषद से उन्होंने कुछ लिया है। एक हमारे जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है उसकी एक तुलना की है एक रथ के साथ। मतलब जो चैरियट होता है, रथ होता है, घोड़ा और रथ वगैरह, उसके साथ में। तो उन्होंने कहा कि सेल्फ राइड्स इन द चैरियट ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो आत्मा है वो, ये बॉडी एक चैरियट है, एक रथ है, तो शरीर को रथ की उपमा दी है और आत्मा उसके अंदर बैठा हुआ यात्रा कर रहा है। इंटेलेक्ट द फर्म फुटेड चैरियटियर। तो जो हमारी बुद्धि है वो हमारा सारथी का काम करती है, चैरियटर मतलब जो जो चलाता है चैरियट को, वो। तो वो हमारी बुद्धि है जो सारथी का काम करती है। अबव द माइंड इंटेलेक्ट, सॉरी, डिस्कर्सिव माइंड द रेन्स। और जो माइंड है जो बकबक करता रहता है, ऐसा जो हमारा माइंड है वो उसकी जो रेंज है, वो लगाम जिसको कहते हैं, तो वो लगाम है। सेंसिस आर द हॉर्सेस। जो सेंसिस है, इंद्रिया है, वो घोड़े हैं। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर द रोड। तो जो रोड कौन सा है? ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर है, जो इच्छा है, भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर जो उत्पन्न होती रहती है, वस्तुओं की, विषय की इच्छाएं जो अंदर होती रहती है, वो रोड है। इसके ऊपर, ये रोड के ऊपर ये हमारा रथ चलता रहता है। फिर कहते हैं अबव द सेंसेस आर द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। तो इंद्रिय के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर है, मतलब विषय वस्तु के जो इच्छा है वो इंद्रिय से भी ऊपर है। अबव द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर माइंड। तो मन जो है वो इच्छाओं के भी ऊपर है। अबव द माइंड इंटेलेक्ट, बुद्धि के ऊपर, ये मन के ऊपर बुद्धि है। अबव द इंटेलेक्ट मैनिफेस्ट नेचर। तो जो प्रकट जो प्रकृति प्रकट रूप में जो है, मैनिफेस्ट हुई है, वो बुद्धि से भी परे है। अबव द मैनिफेस्ट नेचर द अनमैनिफेस्ट सीड विच इज थ्रू इनोसेंस। अबव द अनमैनिफेस्ट सीड गॉड। तो मैनिफेस्ट जो है नेचर, उसके ऊपर अनमैनिफेस्ट सीड जो है, जो प्रकट नहीं हुआ ऐसा जो बीज है हमारे अंदर, वो, या प्रकृति के अंदर वो है, वो अनमैनिफेस्ट सीड है, वो उसके भी ऊपर है। और अनमैनिफेस्ट सीड के ऊपर परम परम तत्व है। गॉड इज द गोल, बियॉन्ड हिम नथिंग। तो परम तत्व ही हमारा जो लक्ष्य है और इसके परे कुछ नहीं है। ये कथा उपनिषद का कोटेशन उन्होंने यहाँ लिया है। अभी वो अपना राइटिंग करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड सीरियसली विथ अवर सब्जेक्ट, वी फील द ग्रेट नीड ऑफ दिस चैप्टर। तो दूसरी बात, ये इनर डिसिप्लिन में आगे जो चैप्टर लिखे हैं उसमें उसको करने से पहले कहते हैं कि भाई एक बार मुझे ये बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में भी बताना जरूरी है। और वो ग्रेट नीड है, एक बहुत जरूरी हमारी जरूरत है इसको समझना। मतलब कि वो बताना चाहते हैं कि कौन सी किताब कब किस तरह उपयोगी है और कब नहीं है। द रीडर इज रिक्वेस्टेड टू गिव सम थॉट टू दिस चैप्टर। तो ये जो इसमें कहा गया है उसके ऊपर हमें कुछ विचार करने की जरूरत है। द अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज एनफोर्स ऑन अस ए लॉन्ग सर्च फॉर बुक्स विच हैज कंटिन्यूड। तो एक, जैसे हमने आगे बात की कि भाई एक व्यक्ति को एक शुरुआत होती है तो उसके अंदर एक अनकॉन्चेबल थर्स्ट, एक प्यास होती है, ऐसे जैसे जैसे बुझ नहीं सकती ऐसी प्यास होती है। जैसे एक प्यासा आदमी कैसे पानी के लिए भटकता है, तो ऐसा जिसको ज्ञान की एक भूख जग जाती है तो वो किताबों में वो ढूंढता रहता है। और एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी किताबों में देखता रहता है, पढ़ता रहता है। और वो कंटिन्यू उसका वो चालू ही रहती है उसकी थर्स्ट। Deep was the delight whilst reading the books,
और कई बार फिर ऐसी हमें मनपसंद किताब मिल जाती है तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। जैसे जैसे पढ़ते हैं ऐसे मजा आता है। हालांकि ये इन जनरल है, ये खाली स्पिरिचुअल बुक के लिए नहीं है, पर जो आपके मनपसंद विषय की आपको किताब मिलती है, चाहे जो भी आपका मनपसंद विषय हो, तो वो जब आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है। Passages that appealed were marked and many of the books were reread. तो फिर आप पेन लेके बैठते हैं और जो आपको पसंद आते हैं, ऐसे ऐसा जो वाक्य होता है, ऐसी जो सेंटेंसेस होते हैं, उसको आप टिक करते जाते हैं, उसके ऊपर नोट्स करते जाते हैं। और कई बार तो आप एक ही किताब को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि उसमें आपको बहुत मजा आता है। However, later, when under the guidance and at the feet of Sri Ram, we realized that we had stored within ourselves hundreds of thousands of thoughts patterns, all wrong. कहते हैं कि जब हम ये तो सब हमने बाहर में पढ़ लिया, देख लिया, और जब साधना करते करते जब हम अंदर के गुरुदेव के चरण में बैठे, श्री राम मतलब उनका जो डिवाइन फ्रेगमेंट था उसको वो श्री राम कहते थे, गुरु का चरण। तो जब हमारे अंदर का गुरु जाग गया और जब उसने वहां से जो ज्ञान आना चालू हुआ, तब पता चला कि हमने जो पढ़ा था तो वो तो कुछ नहीं है, उसकी तो खाली हमारे अंदर थॉट पैटर्न बन गई है, वो कोई काम की चीज थी ही नहीं। और जो था वो सब सब निकम्मा हमारे लिए हो गया। तो ऐसा ही होता है, हम जो पढ़ते हैं, जब फिर बाद में जब साधना में आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है हाँ ये पढ़ लिया, पर कोई काम का नहीं है, वो बाद में पता चलता है। मोस्ट ऑफ राइटर्स आर वेल मीनिंग। तो अच्छे आशय से लिखते हैं लोग, लिखने वाले, ऐसा नहीं है कि उनका कोई है, पर लिखने वाले का एक लिमिटेशंस होता है। लिखने वाला की दृष्टि जितनी खुली हुई होती है, लिखने वाला जहाँ पहुंचा हुआ होता है, वहीं से ही वो लिख सकता है, उसके परे तो वो लिख नहीं सकता। बट it seems they have not yet arrived at that certain critical stage, and a few, quite a few, seemed to have certain motives in writing their books. तो एक तो पहली बात ये देखो, पूरी किताब के अंदर बार बार एक ही चीज का जिक्र करते कि किसी भी हालत में आपको ये सर्टेन क्रिटिकल स्टेज के ऊपर तो पहुंचना ही है, जिसको हम प्रत्याहार कहते हैं, या एक अंदर जो हमारे गुरु के साथ में जो हमारा इंटरेक्ट चालू होता है, वो आ, वो स्थिति जो है, वो तो किसी भी हालत में आप कोई भी मार्ग से कोई किसी तरह का भी साधना करते हो, कुछ भी करते हो, या कोई भी है, ये है आप बाहर के कोई फील्ड में कुछ भी है, पर यहाँ तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। तब जाके आप देखेंगे कि भाई ये लिखा गया है वो कितना सही है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जिन्होंने लिखा है इसमें से बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुंचे नहीं होते हैं, और जो अपनी एक समझ होती है उससे वो लोग लिख लेते हैं। और कहीं तो ऐसे होते हैं कि लिखने के पीछे कोई मोटिव भी उसका नहीं होता है, उसके अंदर जो एक आ रहा है तो बस उसको ऐसे प्रकट करने की इच्छा होती है, वन टाइप ऑफ वॉमिटिंग। तो एक जैसे बाहर निकालने का ये होता है। तो जो अंदर ज्ञान गया है, ये पढ़ा वो पढ़ा, उनको सुना इसको सुना, फिर अंदर एक खिचड़ी बना ली, और फिर खिचड़ी को किताब के रूप में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो कोई मोटिव नहीं होता है, पर अंदर जो भरा है वो बाहर निकालना चाहता है। कई लोगों के अंदर ऐसी शक्ति होती है राइटिंग की, एक कई लोगों को स्पीच की, परमात्मा की कृपा होती है, तो अच्छा सा ओरेटर होता है कोई बोलने वाला, अच्छा सा कोई लिखने वाला होता है। पर जरूरी नहीं है कि वो सर्टेन क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचा हुआ हो। द सब्जेक्ट्स कवर्ड वर कर्म योग। अब उन्होंने कौन से किताबें पढ़े थे, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, ये बताते हैं। द सब्जेक्ट्स कवर्ड वर कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, जप योग, आसनास, पोस्चर, प्राणायाम, साइंस ऑफ impulses, the coordinating of yoga or synthesis of yoga, advice on yoga, science of chakras or centers, commentaries on Gita, Vedanta and Upanishad, applied psychology, study in contemporary religion, hypnotism, hypnosis or auto-hypnosis, power of suggestions and auto-suggestions, power of mind, practice of concentration and meditation, projection of the astral body, study on religion of the world,
पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ सब प्रकार के सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ लिए हैं। और फिर बाद में जाके उनको पता चला कि भाई ये डिवाइन ब्रैगमैन जो कहता है वो तो कुछ और ही चीज कहता है। Most of books had very appealing covers but contained nothing between the pages, and some had very appealing titles. तो ऐसा होता है कई बार हम उसका कवर देख के या टाइटल देख के हम किताब खरीद लेते हैं, हमारा मनपसंद सब्जेक्ट होता है। और जब किताब की दुकान में जाते हैं और देखते हैं कि अरे वाह ये सब्जेक्ट का है, चलो इसको ले लो। कई बार टाइटल अच्छा होता है, कई बार इसका कवर अच्छा होता है। तो इतना करके हम ले लेते हैं। पर वो दोनों जो ये पेज है, मतलब वो टाइटल है, उसके पीछे अंदर कुछ नहीं होता है। ट्रूथ और गॉड और रियलाइजेशन इज ए मच वास्टर ओशन देन द वास्टर ओशन वी नो ऑफ। तो ये जो इस सब्जेक्ट के ये जो है ट्रूथ, गॉड और रियलाइजेशन, ये तो हम जानते हैं कि कितना वास्ट, एक सब्जेक्ट के बारे में सोचे तो भी और वो रियलिटी के बारे में सोचे तो भी ये ट्रूथ और गॉड और रियलाइजेशन कितनी वास्ट चीज है। और ये सब्जेक्ट और उसके ऊपर लिखा गया होता है वो भी ऐसा ही है। पर each individual or group or movement or religion is but a small wave in this huge ocean। तो ये जो परम तत्व है उसके सामने तो ये जो कोई व्यक्ति है या ग्रुप है या कोई धर्म है, ये सब जो है वो तो एक एक छोटी सी जो वेव, एक लहर उठती है। एक पूरे समंदर कितना विशाल है और उसके अंदर एक छोटी सी लहर उठती है, तो वो कितनी एक सामान्य चीज होती है। इस तरह ये जो हम लोग है, वो कोई चाहे कुछ भी है, वो सब परम तत्व या इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। However great is the vision of the individual, the group or religion, basic limitations makes one see a very very small portion of the whole ocean। अब चाहे ये जो परम तत्व के बारे में जो भी हम कुछ जानते समझते, चाहे कितना भी ग्रेट विजन हो हमारा, कितनी भी दृष्टि खुल गई हो, फिर भी वो एक बड़े समंदर को एक छोटे से कोने से देखने जैसा है। एकदम छोटा पोर्शन होता है वहां से, जैसे एक बड़े समंदर को देखते तो कितना दिखाई देगा हमें। तो इसी तरह ये जो परम तत्व है उसके बारे में जो भी कुछ हम जानते हैं या देखते हैं वो ऐसा ही है। Should we be satisfied to see no one else or no other group or movement or religion in sight? तो दूसरे धर्म ग्रुप के पास जो दृष्टि नहीं है, इस तरह वो जो हमारे पास जैसी दृष्टि है दूसरे ग्रुप के पास या दूसरे व्यक्ति के पास ऐसी दृष्टि नहीं है, ऐसा मान के हमें कुछ संतोष लेना चाहिए। The feeling created is that this is the complete truth and nothing beyond or elsewhere is, and no one else knows about it either। तो यही होता है, कहने वाला भी ये कहता है और फिर जो सुनने वाला होता है उसके दिमाग में भी यही घुस जाता है कि देखो हम जो कहते हैं बस वो फाइनल ट्रूथ है, इसके परे कुछ है नहीं। और सुनने वाला भी वो पकड़ लेता है, हाँ हाँ बस ये महात्मा जी ने कहा है, बस उससे परे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। तो ऐसा हर जगह देखोगे कि जो बात करते हैं वो लोग इस तरह का प्रोजेक्शन करते हैं कि जैसे वो लोग अल्टीमेट बात करते हैं, वो ट्रूथ ही कहते हैं और उसके पर कुछ है ही नहीं, इस तरह का। और हमें भी इस तरह भ्रमित किया जाता है। Even this attitude is understandable if we can overlook human weaknesses and limitations। हाँ ठीक है भाई, व्यक्ति की मर्यादा होती है, कई सब लोगों को कुछ ना कुछ बोलने की, कई लोगों को बात बढ़ा चढ़ा कर बोलने की एक आदत होती है, ये ह्यूमन वीकनेस है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात करता है तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के कहता है, और वो जो जो उसने जो ट्रूथ जाना है, अगर वो ट्रूथ को वो बताना चाहता है तो बड़ा चढ़ा के बताएगा। ये एक ह्यूमन वीकनेस है, ठीक है। बट when one individual or group or movement or religion were to impose on others or feels confident that the others individual or group or movement or religion are wrong, then comes the abuse, the misunderstanding and the rising of bitter feelings।
तो यही प्रॉब्लम है कि वो तो उसका लिमिटेशन के बदले वो ठीक है, वो कुछ गलत समझता है तो वो उसकी समझ है। पर प्रॉब्लम क्या है कि फिर ये यही चीज दूसरों को इम्पोज किया जाता है, दूसरे के ऊपर थोपा जाता है कि देखो हम जो जानते हैं समझते हैं बस वही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो वो फिर बात एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एब्यूज बन जाती है कि जैसे कि निंदा है या एक गलत फहमी है, या उससे फिर एक भीतर फीलिंग आती है इसके द्वारा हमारे अंदर। तो ये एक इसके ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप कोई भी चीज सुनते हैं तो वो चीज है वो उस रेफरेंस के लिए बरोबर है, उसको अल्टीमेट ट्रूथ कभी भी कुछ भी मत मान लेना। उस रेफरेंस के लिए वो चीज सही हो सकती है, पर वो कभी भी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं हो सकती। ये हमें खास जब भी कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं तब ये चीज हमें खास ध्यान में रखनी है। Dear reader, if you have time to read all such books, by all means read them, but do analyze what appeals to you from each book. तो आपको जो पढ़ना है तो पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई चिंता नहीं है। पर आपके पढ़ने के बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें से क्या आपको अपील किया, क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं ये चीज मुझे सॉरी मुझे करने लायक है, और ये चीज जो है वो बड़े काम की चीज है। तो वो एक खास आप इस तरह की नोट तैयार कीजिए करिए। इफ यू हैव टाइम टू आर्ग्यू एंड डिस्कस, प्लीज बाय ऑल मीन्स डू सो, ओनली प्लीज also take the trouble of keeping a diary and note the periods so spent or the total time spent. तो चर्चा करनी है, वाद विवाद करना है, जो भी करना है वो करो, खाली इतना ध्यान में रखो कि इस करने में आप कितना समय गंवाते हैं। तो हमारे पास एक टाइम का जो फैक्टर है, टाइम बहुत लिमिटेड चीज है, और हम ऐसी छोटी छोटी बातों के अंदर हम समय गंवाते हैं, निकम्मा पढ़ते हैं, वाद विवाद करते हैं। और अभी तो ये तो का शायद बहुत पहले की किताब है, अभी तो उसके आगे हम हमारे लिए हमारे पास मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, और सब कुछ ऐसी चीजें आ गई है कि हमारे समय को बर्बाद करने के लिए हमारे पास पूरा एक पूरा सोर्सिस है कि कहाँ हम हमारा समय को गंवाना है। तो ये कहने का मतलब यहाँ है कि हम ऐसी निकम्मी चीजों में के अंदर हम समय बर्बाद न करते हुए हमारा जो गोल है, हमारी जो कुछ भी प्रैक्टिस है, या हमें जो कुछ करना है बनना है उसके प्रति हमारे ध्यान और हमारा समय व्यतीत करना जरूरी है। यहाँ कहने का मतलब ये है, take it as an absolute truth that all the time the spent is lost forever। जो आपने ये सब किया, इतना समय पढ़ा, इतना समय आपने चर्चाएं की, डिस्कशन किया, जो कुछ किया, सेमिनार में गए, उसको सुना, उसको पढ़ा, कोई महात्मा के पास गए, कोई लेक्चर में गए, तो वो सब आप समझ लीजिए कि वो पूरा समय आपका बेकार ही गया। क्योंकि ये पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एक थोड़ी सी समझ शुरुआत में जो जरूरी है वो एक बार आ जाए, उसके लिए सब पढ़ना वगैरह जरूरी होता है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल ढूंढना पड़ेगा, और आप प्रैक्टिकल ढूंढते नहीं है और बस जिंदगी भर पढ़ते ही जाते, तो आप फिलोसोफर बहुत बड़े हो जाएंगे, आप गुरु भी हो जाएंगे, आप किसी को एडवाइस देने लायक भी हो जाएंगे, पर अंदर से आप खाली के खाली ही होंगे। तो ये एक बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकल कहाँ से मिल रहा है और कितना काम का प्रैक्टिकल है, और इसको हमें अप्लाई करना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? Is it to read only? Is it to argue only? Is it to spend time in this or that only? Are we creating a balanced mind? Are we living a harmonious life? Are we creating harmony in breath? Are we evolving a harmonious discipline in the daily trifles of life, that is eating, drinking, sleep, sex and thinking? तो यहाँ ये सब हमें हमें खुद को ही सवाल पूछना है। ये सवाल हमारे लिए है कि भाई मेरा हेतु क्या है जीवन का? क्या खाली पढ़ना है, या क्या आर्ग्यूमेंट करना है, या कि हमारे माइंड को बैलेंस करना है मुझे, या हारमोनियस लाइफ में जीना है, एक जीवन में संवादिता हो,
एक सुंदरता हो, ऐसा मुझे जीवन जीना है। और हमारा हमारा जो श्वास चल रहा है उसके अंदर भी एक हार्मनी हो, संवादिता हो, ऐसा हमारा श्वास होना चाहिए। या फिर हमारा जो लाइफ की जो डिसिप्लिन है वो हमारे अंदर हार्मोनियस रूप में हो। और जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीप, स्लैक, सेक्स और थिंकिंग, इसमें से हम क्या चीज को डेवलप कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करके हम अपने आप को क्या इवॉल्व कर सकते हैं, हमारा विकास हो सकता है। इस सारे छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि नहीं? क्योंकि ट्राइफल्स मेक परफेक्शन बट परफेक्शन इज नॉट ट्राइफल। तो छोटी छोटी चीजें जो होती है वो क्षुल्लक जिसको लगती है, पर ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं वो करने के से ही हमारे अंदर परफेक्शन आता है। पर जब हम परफेक्ट हो जाते हैं फिर वो छोटी चीज का कोई महत्व नहीं रहता है। तब तक तो वो महत्वपूर्ण है जब तक हम परफेक्ट नहीं होते। Let us review the subject we mentioned earlier. Yoga is a wide and difficult subject. तो अभी जो पहले जो उन्होंने ये कर्मा, हठ योग, भक्ति, ज्ञान, ये सब की जो सब्जेक्ट बताया है उसके ऊपर अभी थोड़ा थोड़ा वो प्रकाश डालेंगे। और कहते हैं कि योग जो है वो बहुत विशाल और डिफिकल्ट, मुश्किल सब्जेक्ट है। लेट अस सपोज दैट राइटर्स राइट कन्विंसिंगली एंड फ्लुएंटली। अब कोई राइटर है तो वो कन्विंसिंगली हम आपको कन्विंस कर सकता है, आपको ऐसा ये कर सकता है कि भाई ये जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, इस तरह आपको कन्विंस भी कर सकता है। और वो फ्लुएंटली लिख भी सकता है। लेट अस ऑल्सो सपोज दैट द रीडर्स ऑफ दिस बुक्स करेक्टली अंडरस्टैंड द ऑथर। और पढ़ने वाला है वो भी जो ऑथर जो क्या कहना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, ऐसा मान लो। However, in the life of the householder, when emotions or sex rage, as we shall examine later, what recourse has the householder to withstand this huge tidal wave? अब बस यहाँ ही पॉइंट, ये मेन पॉइंट आया कि आपने इतना सारा पढ़ लिया, चलो आपने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये पढ़ा वो पढ़ा, पर आप एक हाउस होल्डर के आप जीवन जी रहे हैं, एक गृहस्थी है, आप जो जीवन जी रहे हैं उसके अंदर हमारा अनुभव होता है कि जब उस दौरान ये जीवन जीते जीते इमोशंस और सेक्स के जब एक अंदर से तूफान आता है, एक स्टॉर्म आता है अंदर से, तो जब वो जोर पकड़ता है अंदर से ये सेक्स और इमोशंस, तब हमारी हालत क्या होती है? तो वो हम वो जो यूथ टाइडल वेव जैसा जब ये इमोशन और सेक्स आते हैं तो क्या हम टिक पाते हैं उसके सामने? वो हमारा जो कोई रीडिंग हमने किया है वो हमें कुछ ये कुछ हमें सपोर्ट करता है? कुछ नहीं होता है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और हमारा अपना सबका हमारा अनुभव होता है कि जे भाई कोई कारण से हमें गुस्सा आ गया, तो आपने गुस्से के बारे में चाहे कुछ भी पढ़ लिया है, कुछ भी जानते हैं, समझते हैं, गुस्सा कितना नुकसान करेगा, ये वो मोमेंट के ऊपर का कि ये ज्ञान को आपको याद आता है, वो मोमेंट पर क्या उसको का आप अप्लाई कर सकते हैं? कुछ नहीं होता है। जब ऐसा स्टॉर्म आता है ऐसे जो एक रेज होता है, जोर पकड़ता है ये चीज, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस है। क्योंकि हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की है इस चीजों के ऊपर। हमने खाली ज्ञान प्राप्त कर लिया पर उसका कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया। तो क्या होने वाला है? चाहे कितना भी अच्छा किताब पढ़ लिया, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान इकट्ठा कर लिया। अब देखो ये फॉर एग्जांपल टेबेको की बात, हाँ, हर जगह पर ये स्टेच्यूटरी वार्निंग तो लिखी होती है। ये अभी तो टीवी में भी एडवर्टाइज करते हैं, हर जगह आप पोस्टर्स वगैरह कई जगह पर दिखाई जाता है। और अभी तो टीवी में ऐसी एडवर्टाइज देखते हैं कि आप देख के भी डर जाओ, इस तरह का विकृतियां आ जाती है तंबाकू खाने के बाद में। पर इससे कोई फर्क पड़ा तंबाकू खाने वाले में? बहुत कम लोगों के अंदर फर्क पड़ता है। ऐसा आदमी के अंदर ये जो ज्ञान है वो ज्ञान चेंज नहीं कर सकता अनलेस उसके साथ आपको कुछ और प्रैक्टिस देनी पड़ती है, ताकि उसके अंदर एक विल क्रिएट हो, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, और वो उस चीज को फिर छोड़ सके। तो ये सब चीज जो है वो बहुत मुश्किल है, जिसकी एक बार पैटर्न अंदर हो गई वो चीजों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो ये एक तवरिया जी का जो
जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, एक पूरा किताब के पीछे जो उनका एक जो व्यू है, बस वो यही है कि आपने कुछ भी पढ़ लिया है तो ठीक है, पर इसके आगे क्या? द रीडर may read books and also genuinely understand them, and thus he or she may sincerely wish to do many things. But when the inside of him or her, that is the volcano within him or her, bursts, what is the remedy? तो ये सब हमने जान लिया, पढ़ लिया। अब अंदर का जो हमारे अंदर का जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी जब फटता है अंदर से, तो क्या हमारे पास क्या उपाय क्या है? तो इस तरह, और इमोशनल लेवल पर तो हम जानते हैं कि कितना हम ड्रेन हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। ये तो वॉल्केनो की बात कर रहे हैं, पर हम इमोशनल लेवल पर तो छोटी छोटी बातों में घायल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों के अंदर हमें दुख लग जाता है, और इमोशनली हम एकदम खिंचाव में आ जाते हैं। तो छोटी बातों का हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसा बड़ा इमोशनल वॉल्केनो की बात तो बहुत दूर की बात है। वो तो कभी भी सहन होगा ही नहीं। पर हमें पहले छोटी छोटी बातों के अंदर फिर काम करके उसको कंट्रोल करना, और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं वो देखना समझना चाहिए। Will japa or prayer or meditation or keeping eyes fixed on a portrait or making resolutions help? तो आप कुछ भी कर लो, जप कर लो, तप कर लो, ध्यान कर लो, प्रार्थना कर लो, कोई छवि के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करो, आंखें स्थिर कर लो। ये क्या आपको मदद करेगा? जब आप ऐसी क्राइसिस में आ जाते हो, जब भी एकदम जोर से अंदर से डर लगता है कोई चीज का, तो आपका ज्ञान क्या आपको मदद रूप बनता है? उस समय बस जो चीज का डर लगा वही आपकी आंखों के सामने घूमती रहेगी। कुछ चीज जो कुछ पढ़ा है, सुना है, इवन आप कई बार तो हमारे जो भगवान के ऊपर आस्था है वो भी डगमगा जाती है। कुछ काम नहीं लगता है। डर आता है तो भगवान के प्रति की आस्था भी हमारी धूल हो जाती है। तो ऐसी जगह में हमें क्या, कहाँ से क्या मदद मिलेगी? Will they come to this aid during an emotional and sex crisis? तो वो कुछ जो पढ़ा सुना है वो कुछ हमें मदद कर सकता है उस समय? Let us be honest. Let us honestly say whether this does happen or not in the life of the average person. तो हमें अंदर, हमारे अंदर ही झांक के देखना चाहिए कि हमारे लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि नहीं, और जब ऐसा होता है तो हमारी हालत क्या होती है। और अगर हम होनेस्ट है तो हम कबूल करेंगे कि हाँ सच है, हमारे अंदर जब ऐसा तूफान आता है तो हम, हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है, हम उसके साथ हम बह जाते हैं। तो ये एक हकीकत है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। What is the remedy? Such nice, noble, and good reading, and the only gain for the reader is regret. There will be beating of lips. तो फायदा क्या है? इतना उम्दा आपने पढ़ लिया, इतनी गहरी चीजें आपने समझ ली, पर जब ऐसी चीज जब होती है और हम उसके ऊपर काबू नहीं कर सकते, तो हमें होठ को चबाना ही पड़ता है। पश्चाताप ही हमारे अंदर होता है कि मैं कहाँ हूँ, इतने समय से मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और कई बार हम छोटी मोटी प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी काम नहीं लगती है ऐसी ऐसे टाइम के ऊपर। तो अंदर से ही प्रश्न होता है कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये समय इतने सालों से ये कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर तो अंदर, मेरे अंदर तो कोई जरा सा भी काबू नहीं है मेरे पर। तो एक अंदर से एक दुख होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया अब तक। एवरी टाइमिंग a failure is registered, and this happens many times. हर समय ये फेलियर हम का हमें सामना करना पड़ता है। जितनी बार स्टॉर्म आता है, जितनी बार अंदर से ये इमोशनल तूफान आता है और हम खींच जाते हैं, और हर समय हमें पछतावा ही करना पड़ता है। By no means do we imply that such reading is to be stopped. तो ये हाँ एक स्पष्टता करना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मत पढ़िए। But reading alone will not help. Prayer alone will not help. Real practical work as shown is essential.
तो आप खाली पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं है। खाली आप ध्यान करोगे, प्रार्थना करोगे और कुछ भी करोगे, उसका कोई फायदा नहीं। उसके साथ आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। In Gita, Lord Krishna says, not by study of scriptures, not by sacrifice of or gift, nor by ritual or religious austerity, it is possible for man on earth, but by tireless devotion can I be seen and known. तो भगवान भी खुद कहते हैं कि भाई आप शास्त्रों को पढ़ लो, चाहे या आप कितना भी बलिदान कर लो या गिफ्ट ऑफर करो, या धार्मिक जो है उत्सव को मना लो, तप कर लो, कुछ भी कर लो, पर इससे मेरा दर्शन आपको नहीं होगा। जब आपके अंदर टायरलेस डिवोशन, एक अथक भक्ति आपके अंदर जब निर्माण होगी, तभी मेरा दर्शन हो पाएगा। We can further quote from the wonderful books Light on the Path. तो ये मैरी कॉलिंस की बहुत छोटी सी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई है। Seek not by any road. तो पहली बात वो ये कहती है कि कोई हमारे लिए, सबके लिए कोई एक रास्ता नहीं है। Seek not by any road. कोई एक ही रास्ते से जाना है, ऐसा मत आप सोचो। To each temperament there is one road. तो हर एक स्वभाव के लिए, जैसे कोई इमोशनल है, कोई इंटेलेक्चुअल है, किसी के अंदर मोमेंट ज्यादा है, तो उसके मुताबिक अलग अलग प्रकार के मार्ग बने हुए हैं। जैसे कि ज्ञान है, भक्ति है, कर्म योग है, ये सब अलग अलग टेम्परामेंट के हिसाब से ये सब आए हुए हैं। टू ईच टेम्परामेंट देयर इज वन रोड विच सीम्स द मोस्ट डिजायरेबल। तो वही हमें मार्ग लेना है कि हमारे टेम्परामेंट के सब। तो आपको पहले तो आपका टेम्परामेंट जानना चाहिए कि आप आपके अंदर इमोशंस का भाव, मतलब भाव भक्ति का एक आपके अंदर ज्यादा है, कि आपको थोड़ा इंटेलेक्चुअल या फिलोसॉफिकल ऐसी चीजें पसंद है, या फिर आप ये सब पढ़ना, ये भाव भक्ति के अलावा आपको काम करने का और किसी की सेवा करने का ये सब आपको अच्छा लगता है। The way is not found by devotion, by religious contemplation alone, but by ardent progress, by self-sacrificing labor, by studious observation of life. तो आपको किस तरह ये मार्ग मिलेगा? The way is not फाउंड बाय डिवोशन, मात्र भक्ति से ये आपको नहीं मिलेगा, न कोई आपको धार्मिक चिंतन से मिलने वाला है, बट बाय आर्डेंट प्रोग्रेस। तो आपके अंदर एक उत्कट भावना होनी चाहिए प्रगति के लिए, एक अंदर से एक तीव्रता होनी चाहिए कि भाई मुझे जिंदगी में भगवान ने ये जो जन्म दिया है, तो मुझे विकास तो करना ही है। मैं जैसा हूँ ऐसा मरना नहीं चाहता हूँ। मुझे अंदर से विकसित होना है। मेरे अंदर क्या पड़ा है, मेरे अंदर अगर शास्त्र कहते हैं कि तुम डिवाइन हो, तुम्हारे अंदर डिविनिटी पड़ी है, तो मुझे जानना है कहाँ है डिविनिटी। मैंने तो कभी ये डिविनिटी का अनुभव ही नहीं किया है। मैं तो जब कुछ देखता हूँ तो अंदर तो ये सब कुछ वाईसीसी सी हमें दिखता है। तो कहाँ है वो डिविनिटी, मुझे देखना है। ऐसी एक अंदर उत्कट भावना अंदर आनी चाहिए। तो हम ये लाइट ऑन द पाथ में से पढ़ रहे थे, इसके बारे में उसमें जो बताया गया है कि मार्ग, जो अध्यात्म का मार्ग है, वो किस तरह मिलता है। द वे इज नॉट फाउंड बाय डिवोशन, बाय रिलीजियस कंटेम्पलेशन एलोन, बट बाय आर्डेंट प्रोग्रेस, बाय सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लेबर। तो एक उत्कट भावना अंदर होनी चाहिए, और आत्म बलिदान का एक श्रम अंदर होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर एक श्रम, आत्मा के प्रति, आत्मा के बारे में जो कुछ जानने समझने के लिए जो कुछ करना चाहिए, लेबर, वो हमें करना है बाय स्टूडियस ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। और जो जीवन है उसका हमें अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करना है। तो इन चीजों से हमें अपना मार्ग मिल सकता है। None alone can take the
डिसाइपल मोर देन वन स्टेप तो ऑनवर्ड। इसके अलावा शिष्य को, जो यात्री है, जो ये मार्ग पर चलने वाला, उसको कुछ भी आगे मिलने वाला नहीं है। इस एक स्टेप से आगे वो नहीं जाने जा सकता। ऑल स्टेप्स आर नेसेसरी टू मेक अप द लेडर। तो एक जो सीढ़ी होती है, एक लेदर होता है, उसके अंदर कितने सारे ये होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तब एक लेदर बनती है। वन बाय वन एज दे आर सरमाउंटेड, नहीं, द द वाइस ऑफ मैन बिकम स्टेप्स ऑन द लेदर वन बाय वन एज दे आर सरमाउंटेड। तो यहाँ एक दूसरी अच्छी बात की है कि हमारा जो दुर्गुण है, उसको ही हमें ये हमारे लीडर्स के स्टेप बना देने चाहिए। जो वाइसिस है हमारे अंदर, जो दुर्गुण पड़े हुए हैं, लिमिटेशंस है, वीकनेस है, तो हमारी वीकनेस को ही हमें ऊपर उठने के लिए उसको ही माध्यम बना देना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम ऊपर तक पहुंच सकेंगे। द वर्च्यूज ऑफ मैन आर स्टेप्स इंडीड नेसेसरी, नॉट बाय एनी मीन्स टू बी डिस्पेंस्ड विथ। तो जो हमारे अंदर वर्च्यूज है, हमारे सद्गुण है, वो भी इतने ही काम के, उसको कोई त्याग देना नहीं है। पर जो वाइसिस है, निर्बलता है, वो हमें ज्यादा मदद करती है। जैसे सुख और दुख के बारे में, कि भाई हमें दुख दुख जो है वो ऊपर उठाने में ज्यादा मदद करता है सुख के बदले में। सुख में तो आदमी हो सकता है कि फिर से सो जाए, पर दुख जो है वो आदमी को जागृत रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह ये जो है वाइसिस है, दुर्गुण है, वो हमें ऊपर उठाने के लिए काफी मददरूप हो सकते हैं। यत though they create fair atmosphere and a happy future, they are useless if they stand alone। तो ये सद्गुण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना लेता है। पर अगर उसके साथ और कोई प्रैक्टिसेस या कुछ और नहीं है, तो वो फिर यूजलेस बन जाते हैं। तो एक बात भी आपने नोट की होगी कि हमारे जीवन में भी कई बार कई बहुत सारे अच्छे व्यक्तियों का हमारे जीवन में समागम होता है, हमसे मुलाकात होती है, और हम जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं। पर यहाँ एक बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ अच्छा होना जरूरी नहीं है। हमारे अंदर की जो वीकनेसेस है, खास करके जो हम कहते हैं एनिमलिक सेल्स, जो पशुजन्य हमारे अंदर जो वृत्तियाँ पड़ी है, उसके ऊपर काम नहीं करोगे तब तक अच्छापन का कोई इतना महत्व नहीं है। तो एक कृष्णमूर्ति का एक सेंटेंस भी ऐसा कुछ था कि वो जो आदर्शवाद 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 है, वो नरी पशुता है। तो आदर्शवाद हमें रखना नहीं है, इतना आइडियल बनने की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रैक्टिकली बनना चाहिए। और प्रैक्टिकल मतलब हमारे लाइफ में इन चीजों के साथ होना चाहिए। तो कोई बार अच्छे भी लोग होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर वो आदमी तब तक अच्छा है जब तक उसके अंदर की जो वो एनिमल जाग नहीं जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, पर जब आप उसको परेशान करते हो, या वो व्यक्ति किसी चीज से परेशान होता है, तो उसका अच्छापन चला जाता है। तो यही हम देखते हैं अच्छे लोगों के बारे में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली अच्छा होना जरूरी नहीं है, पर ये जो हमारे अंदर जो सेल्स है, उसको ही निकाल के फेंक देना, ताकि कभी भी हम ऐसी चीजों के अंदर दोबारा गिर न जाए, ऐसा हो ना पाए। इसीलिए खाली अच्छा होना जरूरी नहीं है, पर इस तरह मेरे डीपली काम करना हमारे ऊपर जरूरी है। The whole nature of man must be used wisely by the one who desires to enter the way। तो जिसको इस मार्ग के ऊपर चलना है, उसको व्यक्ति का जो पूरा जो स्वभाव है, उसको समझना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। तो पूरा स्वभाव जो है हमारा, हर एक व्यक्ति का, उसको समझना पड़ता है, और उसका उपयोग करके हमें ऊपर उठना पड़ता है। In Gnan Yoga, it is true that the person concerned, if advanced in this particular yoga,
does succeed in keeping the tidal waves of emotion and sex subdued. तो कहते हैं कि भाई ज्ञान योग के ऊपर जो चलता है थोड़ा बुद्धि से, भावना के बदले जो बुद्धि से काम लेता है, तो उसके अंदर एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि वो जब इमोशंस और सेक्स का जो तूफान आएगा तो एकदम उसके अंदर वो डूब नहीं जाएगा, उसको वो सबड्यू कर सकेगा, उसमें सफल रहेगा, उसको थोड़ा वो काबू में रख सकेगा, जो ज्ञान योग के ऊपर चलता है उसका. He is obviously safe to seem, but unfortunately the person creates an idol of gold and the person worship the idol in preference to God and nature, and this idol is the reflection of the person himself. तो ये एक आदमी जो कुछ है उसका एक ये बना देता है, एक आइडल मतलब कि एक एक इसका ख्याल बना देता है, सुवर्ण ख्याल, एक सुवर्ण मूर्ति इसने बना दी अपने विचारों के अंदर से, चाहे वो भगवान के बारे में है, चाहे वो ब्रह्मांड के बारे में. क्योंकि कई ज्ञान मार्गी होते हैं, वो भगवान का ये कोई स्वरूप को मानते नहीं है, पर दूसरा जो है वो उनका जो निर्गुण रूप के बारे में, तो वो भी एक ख्याल ही है. तो वो ऐसे ख्याल गोल्डन रूप में बना लेते हैं और उसको ही पकड़ के वो उसके साथ जीने का प्रयत्न करते हैं, पर वो उसके ख्याल है, वो हकीकत नहीं होती है. In that state, the Jnana Yoga aspirant is in a much more worse or miserable state than the householder. तो जब ऐसी चीज बनती है, वो कोई चीज के अंदर ऐसा जकड़ जाता है, तो उससे अच्छा तो वो हाउस होल्डर है कि जो नॉर्मल कोर्स नॉर्मल लाइफ जीता है और आगे चलता रहता है. उसके बदले में ये तो कहाँ, ये ऐसा ज्ञान योगी जो है वो कहाँ फिक्स हो गया है, तो उसकी हालत तो और बेकार है. He may remain so hypnotized for an eternity, quite pleased at what he has achieved. और ऐसा होता है कि कई बार इटर्निटी तक ऐसे ख्यालों में जो आदमी ने जो कुछ प्राप्त कर लिया छोटा सा, और उसके अंदर इटर्निटी तक पड़ा रहता है, उसको लगता है कि बस मैंने जो जान लिया समझ लिया है वो संपूर्ण है, और इस तरह वो खुश रहता है, पर वो सही बात नहीं है. But much later will come a day when, with tears in his eyes, he will decide to break the idol to pieces. That day, of, of course, will be blessed day, but till then there is no escape, for he is bound in worship to the idol of his creation. तो कभी ऐसा होता है कि अंदर का ये सब ख्याल टूटता है, या कोई ऐसा कोई गुरु आके, जैसे हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का ये वो काली माता के भक्त थे, और एक माता का जो स्वरूप था उसको उन्होंने जो स्वीकार कर लिया था, तो इतना वो गहरा स्वीकार किया था कि वो सगुण में से निर्गुण में जाना ही नहीं चाहते थे. जो काली का जो रूप निर्गुण भी रूप उसका है, तो वो बस उसको वो सगुण रूप इतना प्यारा था कि वो निर्गुण की साधना में एंटर ही नहीं हो सकते थे. फिर उनके गुरु ने आके उसको इसमें से छुड़वाया, और फिर उसके निर्गुण की साधना की ओर ले गए. तो ऐसा होता है, इटर्निटी तक ऐसे लोग पड़े रहते हैं ऐसी चीजों के अंदर, पर जिस दिन ऐसा वो टूटता है तब वो ब्लेस डे इसके लिए एक आशीर्वाद रूप एक दिन बन जाता है. We next go to the promising and profound aspect of yoga, भक्ति योगा. अब ये भक्ति योग जो है वो एक बहुत गहरा है, प्रॉमिसिंग है, एक आशास्पद है, और प्रोफाउंड है, बहुत गहरा है और अच्छा भी है. इसमें एक फैसिनेशन होता है भक्ति के अंदर, एक राग होता है उसके अंदर. और ऐसे सोसाइटी में देखते हैं तो हमारे पूरे समाज के अंदर इंटेलेक्ट से ज़्यादा इमोशनल लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे. तो इंटेलेक्चुअली वर्शिप करने वाले तो बहुत कम है, पर इमोशनली वर्शिप करने वाले और आगे जाके अंधश्रद्धा तक के लोग जो है वो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे. Here the person is a fine person, clean and upright, immersed in the love of a God. In other words, an
इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। तो एक जो भक्त होता है वो कैसा होता है? अच्छा आदमी होता है, जो भक्ति भाव वाला आदमी होता है, जिसके अंदर भावनाएं होती है, वो क्लीन होता है, अच्छा होता है, उसके अंदर कोई लुच्चापन, कनिंगनेस नहीं होता है। दूसरे जो लोग होते हैं कनिंग, उसके बदले में वो आदमी बहुत अच्छा होता है। और भगवान के एक नशे के अंदर एक इंटॉक्सिकेशन है, इसको जैसे कि हो जाता है। तो एक ऐसा नशे के अंदर आसक्त वो हमेशा भगवान का जो उसने माना है, जो भगवान उसको उसने जो उसकी जो आइडोल, मतलब जो मूर्ति जो वो पूजा करता है, जो वो मानता है कि यही भगवान है, तो उसके अंदर वो डूबा रहना चाहता है, उसमें ही वो आसक्त रहता है। टू वॉट और विच गॉड ही एस्पायर्स मैटर नॉट मच। अब वो कौन से भगवान को भजता है, वो भगवान क्या है, कुछ भी है, वो कुछ उसको उससे कुछ उसको लेना देना नहीं। किसी भी तरह मानो कि उसके फैमिली के संस्कार से या उसकी जाति के संस्कार से या किसी तरह वो बचपन से कोई भगवान को मानता है, बस वो उसके लिए काफी है कि ये मेरा भगवान, बस। वो क्या है, कहाँ से आया है, कुछ भी है, वो उसको कोई जानने की उसको कोई जरूरत ही नहीं लगती। But such a person has to remain in this God intoxicated state full time and thus lives an artificial life. अब जो व्यक्ति ऐसे कोई भगवान के ख्यालों में जिएगा, तो वो तो एक आर्टिफिशियल लाइफ ही बन जाएगा। मेरा भगवान ये है, मेरा भगवान ऐसा करता है, मैं भगवान को ये खिलाऊंगा, मैं ये पिलाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो ये एक फिर आर्टिफिशियल लाइफ बन जाती है। वो जो जीवन का जो जो परम तत्व हर चीज में पड़ा हुआ है, उसको फिर वो मंदिर में ही भगवान दिखेगा। वो वृक्ष में वो भगवान को नहीं देख सकेगा, नदी के अंदर या सनसेट और सनराइज में वो भगवान को नहीं देख सकेगा। बस वो मंदिर देखता है। वो तो कई तो लोग उसकी छवि लेके घूमते रहते हैं कि मेरा भगवान जो है मेरे साथ में है। अरे भगवान तो हर जगह है। अगर हमारे पूरे सब शास्त्र कहते हैं, हमारे सब संत महात्मा कहते हैं कि भाई भगवान तो हर जगह है, पर वो नहीं दिखेगा। हम जब मंदिर जाते हैं तो ही संतोष होता है, देखो हमने भगवान का आज दर्शन कर लिया। पर सूर्योदय होता है, उसमें हम भगवान को देख नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। और आर्टिफिशियल लाइफ फिर ऐसे आदमी जीने लगते हैं। If such a person were to mix freely, he would find that for most of the time in this worldly life, he would react very intensely at the behavior of others and will burst out in righteous anger. तो एक तो प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों के अंदर राग द्वेष बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं, उनके राग भी और इनके द्वेष भी इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जो मानता है उसके परे की चीज जो भी कोई बनती है। ऐसे लोग जब जीवन के अंदर जब फ्रीली मिलते हैं किसी को और देखते हैं, अभी देखो कि वो कोई किसी ने भगवान के बारे में टीका कर दी और भगवान के बारे में कुछ बोल दिया, चाहे कोई भी भगवान हो, कुछ कोई भी भगवान के बारे में अगर किसने टीका कर दी तो उसको इतना बुरा लगता है और वो झगड़ना चालू कर देगा और वो गुस्सा होगा। और गुस्सा ऐसा उसको लगता है कि मुझे गुस्सा करने का हक है, क्योंकि इस आदमी ने ये गलत बोला है, भगवान के बारे में बोला है, ये बहुत गलत चीज है। अब उसका भगवान जो है वो इतना लिमिटेड भगवान है, वो जो कोई उसका कुछ नाम दिया है, कुछ रूप दिया है, बस उसको ही वो भगवान मानता है। बाकी जो पूरी सृष्टि पड़ी है, पूरा ब्रह्मांड भगवान का है, भगवान खुद है, तो वो नहीं जानना चाहता है। वो उससे उसको कुछ लेना देना है। वो जो भगवान है बस उसके बारे में किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं है, ऐसा वो मानता है। और ऐसी व्यक्ति फिर झगड़ने लगती है, रुठ जाती है, रोती है। ऐसा हम बहुत कुछ देखते हैं ऐसे लोगों के बारे में। तो वो लोग अच्छे होते हैं, फिर भी एक ये भक्ति योग का एक बड़ा लिमिटेशन यहाँ हो जाता है। The Raj Yoga or the Royal Road to Yoga gives a person a fair equilibrium. अब जिनके अंदर राजयोग मतलब धारणा ध्यान समाधि वगैरह की जो अभ्यास करते हैं रियल, तो वो दूर है। पर अभी जो रियल में जो धारणा ध्यान समाधि है वही राजयोग है। तो वहां अगर तक पहुंचे कोई भी थोड़ा बहुत भी, तो उसके अंदर तो एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, एक समता उसके अंदर आ जाती है। बट अनलेस ए पर्सन फर्स्ट रीचेज द क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बाय सर्टेन लेट डाउन मेथड्स एंड डिसिप्लिन, अगर वो व्यक्ति सो कॉल मेडिटेशन नहीं करता है, पर वो पहले
ये सर्टेन क्रिटिकल स्टेज तक, मतलब प्रत्यार के अंदर वो पहुंचा है, वो एंटर हुआ है, और उसके बाद में उसने धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास किया है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई चिंता नहीं है। पर जो ऐसा क्रिटिकल सर्टेन स्टेज में पहुंचा नहीं है, और वो मेडिटेशन या जो सो कॉल्ड राजयोग है उसके वो जो अभ्यास करता है, तो वहाँ उसको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। he will not be able to progress to the important steps of Raja Yoga। तो अगर उसने कुछ मेथोडिकल नहीं गया है, जैसे कई लोग सीधे ध्यान में बैठ जाते हैं और कोई स्टेप्स लेते नहीं है, प्रिपरेशन नहीं करते। ध्यान से पहले बहुत कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे एक जो फार्मर होता है, एक किसान होता है, तो पहले कितनी अपनी जमीन को तैयार करता है, उसको तपाता है, उसको ऊपर नीचे करता है, उसको धूप में रखता है। उसके बाद में वो बीज को बोता है, पानी देता है, ये सब होता है, तब एक दिन जाके फसल उगती है। तो ये सब किया नहीं है और सीधे जो ध्यान में बैठ जाते हैं वो लोग, आफ्टर ऑल वो लोग, मैंने तो खुद में, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी बहुत सारी ध्यान की शिविर भी की है और बहुत सारे लोगों के टच में आया हूँ, देखा देखा है, देवर रियली फ्रस्ट्रेटेड। बाद में वो लोगों को बहुत पछताना पड़ता है, उन लोगों को फिर कभी कभी दम्भ आ जाता है, वो लोग पकड़ के रखते हैं, नहीं नहीं हमारा मार्क्स तो बहुत श्रेष्ठ है, पर वो अंदर से जानता है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, अब वो किसको बोलेगा कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो ये बहुत एक दुखद हालत हो जाती है। तो मेथोडिकल जाना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, और फिर आपको आपको आगे जाने ध्यान करने का, सब कुछ करने का हक है, पर उसके पहले कुछ प्रिपरेशन तो करो। ऑफ राजयोग दैट इज धारणा, ध्यान, धारणा दैट इज कंसंट्रेशन, ध्यान दैट इज मेडिटेशन, एंड समाधि आइडेंटिफिकेशन। यहाँ राजयोग की बात हो गई। फिर कहते हैं जप योग इज रिलेटेड टू भक्ति योग एंड द सेम कंडीशन रिजल्ट। तो जो जप योग भी वो जो भक्ति योग में जो हमने देखे ना वो प्रॉब्लम, वही जप योग, क्योंकि जप भी ज्यादातर पार्ट भक्ति योग का ही एक पार्ट होता है। जप का दो है एक आस्पेक्ट, जप के अंदर जो मंत्र योग है, मंत्र भक्ति का भी मंत्र होता है, और एक वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए भी मंत्र होते हैं। तो कोई भगवान का नाम रूप को लेके जो जप होता है और मंत्र होता है, वो भक्ति के अंतर्गत आता है। और जो खाली जो कोई वर्ड होता है, उसको उसका उसका जो मंत्र होता है और उसकी साधना करते हैं, वो वाइब्रेशंस के लिए करते हैं, तो वो मंत्र योग के अंदर आते हैं। तो जप दो प्रकार के हैं, एक भक्ति योग के और एक मंत्र योग के। Even coordination or synthesis of all the above yoga methods, even if they are as good as is claimed to be, matters little। और फिर सिंथेसिस ऑफ योग के बारे में कई लोग बताते हैं, और उसकी जो कुछ मेथड है उसके बारे में बताते हैं, पर उसमें भी अगर जैसे ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक वो अगर नहीं ले जाता है, तो कोई काम का नहीं है वो भी। द फैक्ट रिमेन्स दैट proper methods are essential to first reach the critical certain stage, but how? तो वो एक जरूरी है कि आपको पहले सर्टेन क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचना है, और किस तरह पहुंचना है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो अभी 3 पेज बाकी है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हम छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट वीक में फिर से आगे उसको पढ़ेंगे। ये अभी इतना सारा कवर नहीं होगा, तो 2-5 मिनट बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम बाकी का हम आगे चलाएंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो बोलो। सर, जयदीप। मेरा कॉटन नोज ब्लॉकिंग है उसको लेके 2 सवाल थे। हाँ,
सर पहला ये कि मैं कभी कभी दोपहर में सर बिस्तर में काम करता हूँ लेट के। तो वो हम नोज ब्लॉक करके कर सकते, सोता नहीं हूँ मैं, लेकिन हम्म। हम लेट के काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है सर, दूसरा सवाल ये है कि जो कभी कभी नाक बंद हो जाती है सर, जैसे 3 आवर्स के लिए हम लगाते हैं, 12 to 3 और 4 to 7। तो उसमें हम्म। कभी कभी नाक बहुत ज्यादा बंद हो जाती है, तो उसको हम क्या करें खोलने के लिए? मतलब दवाई तो नहीं डाल सकते? वो थोड़ा मैं अवॉइड ही करता हूँ दवाई। नहीं, ऐसा है कि मानो कि आपने राइट नोस्ट्रियल में डाला है और लेफ्ट नोस्ट्रियल बंद होती है तो आपको तकलीफ होगी। राइट नोस्ट्रियल तो आपने बंद करके ही रखा है तो वहाँ प्रश्न नहीं है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि राइट नोस्ट्रियल बंद की है और कभी हमारा लेफ्ट नोस्ट्रियल भी थोड़ा सा बंद हो जाता है तो थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप उस दौरान रूह निकाल के भाप ले सकते हैं। अगर घर पर है तो आप भाप लीजिए, यूकेलिप्टस तेल पानी में डाल के उसकी भाप ले लीजिए, तो वो खुल जाएगा। या फिर कई बार थोड़ा सा एक छोटा सा जो बाम होता है, कोई स्ट्रॉन्ग बाम, उसको छोटा सा यहाँ छलनों के ऊपर जरा लगा दोगे तो भी नाक खुल जाएगा। तो नाक, दूसरा नाक खुला रहना जरूरी है, नहीं तो फिर सफोकेशन आपको फील होगा। तो आपको किसी तरह ये उसको आप खुला रख सकते हैं, बाम द्वारा, भाप द्वारा। और कभी कभार वो दवा की भी जरूरत पड़ी, जो ड्रॉप्स आते हैं, नॉस्ट्रिल ड्रॉप्स, वो भी कभी कभार आपने लिया तो कोई उसमें नुकसान नहीं होते हैं। कई लोग हमारे जो ग्रुप के अंदर कई लोग ऐसे है कि जो लोग ड्रॉप्स के भी उपयोग करते हैं। तो फ्रिक्वेंटली, ज्यादातर नहीं करना है, पर कभी कभार कर लिया तो कोई नुकसान नहीं है। सर जैसे अगर घर पे होते हैं तो मैं थोड़ा राइट में टिल्ट हो जाता हूँ, अगर बैठा रहता हूँ या लेटा रहता हूँ तो राइट तरफ हो जाता हूँ, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हाँ। कहीं सर बाहर हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो फिर तो एक ही उपाय है, या इनहेलर का आप उपयोग कर सकते हो। बहुत सफोकेशन है तो फिर उस समय निकाल के छोड़ दो थोड़े समय के लिए। बाद में जब आपको लगे कि दूसरा नोस्ट्रिल भी खुल गया है तभी डालो। या फिर आप इनहेलर का उपयोग कर सकते हो। उस समय आप इनहेलर का उपयोग करके देखो कि अगर वो खुल जाता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो फिर आपको फिर कॉटन निकाल देना चाहिए। सर और जो टाइम है हमारा 12 to 3 और 4 to 7, उसमें मैं हम्म। कभी कभी 3 से 4 के बीच में निकालता नहीं हूँ, मतलब 12 to 7 डायरेक्ट रखता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं, कोई पर्पस होता है तो लंबे समय रखते हैं। एक्चुअली तो ये 12 to 3, 4 to 7 तावरिया जी ने पहले, पुराना टाइम है। उनको ने बाद में तो उन्होंने लास्ट में 1 to 4 का ही दिया था। तो आप 1 to 4 का भी कर सकते हैं, आपको कोई खास तकलीफ नहीं है, नॉर्मल लाइफ है। तो आप 1 to 4 का कीजिए। कोई ज़्यादा तकलीफ है या कुछ और प्रॉब्लम है तो 12 to 3, 4 to 7 का कर सकते हैं। बाकी लास्ट टाइमिंग, मतलब तारे जी ने लास्ट डेज के अंदर ये 1 to 4 का टाइम दिया है। वो किसी किताब में लिखा नहीं है, पर वो उनके प्रवचनों के अंदर है। तो अच्छा तो यही है कि 1 to 4 आप ब्लॉक करोगे तो और अच्छा है। और कोई खास जरूरत है तो फिर 12 to 3, 4 to 7 कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? दादा साहब, हाँ। सूरत से राजू देसाई बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलो। अच्छा सर, आप अभी ये जो आपने ये बताया कि जो जो लिटरेचर है, स्क्रिप्चर्स है, फिलोसॉफी है, ये जो बात भी सही है, लेकिन अलोंग विद आवर प्रैक्टिसेस, जो हम्म। प्रैक्टिसेस आपने बताई है, चावरे से बताई है, जो हम कर रहे हैं रेगुलरली, और अलोंग विद दोज प्रैक्टिसेस, अगर हम ये जो रीडिंग है हमारा, वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि हमारा जो समझ जो है वो फर्दर जा सके। देखो, इसमें हम अभी आगे पढ़ना बाकी है। आगे तावरिया जी बहुत क्लियर कट बताते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। आप जो भी करते हैं, आपका भक्ति योग है, आपका ज्ञान योग है, आपका और कोई भी योग है, वो आप चालू रखो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा कहने का इतना ही है कि आपको उसके साथ करेक्टिव मेथड को ऐड करना है। और वो ये किताब में जहाँ जहाँ बात ध्यान में रखना कि जिन्होंने जहाँ उन्होंने करेक्टिव मेथड शब्द यूज किया है, वो खाली वो हम खाते समय जो करेक्टिव मेथड है वो संदर्भ में नहीं है। करेक्टिव मेथड मतलब जो जो प्रैक्टिस उन्होंने बताई है वो सबका सब, चाहे वो रिफाइनिंग है, 3 स्टेप है, फेज है,
प्रिज्म है, वो सब करेक्टिव के अंदर आएगा। क्योंकि उस समय ये बाकी की एक्सरसाइज जो थी, वो जैसे कि उस समय रिफाइनिंग तो नहीं बनी थी। फेस का तो वो तो प्राचीन एक्सरसाइज है, उनकी गुरु शिष्य परंपरा की है। तो फेस का तो था। तो कुछ चीजें ऐसी थी कि जो उन्होंने उस समय ये बुक लिखने के समय प्रोड्यूस नहीं की थी। पर हमें समझना है इतना ही है कि करेक्टिव मेथड का मतलब जो कुछ उन्होंने बताया है वो साथ साथ में करना वो कहते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि आप जो कर रहे हैं वो छोड़ दो। आपको कोई आप भगवान की प्रार्थना पूजा करते हैं, आप और कुछ करते हैं, और कोई साधना करते हैं, करो। उससे उनको कोई ये नहीं है। पर जो करने लायक जो चीज है और सबसे पहले जो करना है वो आप नहीं किया है और दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, तो बाद में आपको आगे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ये कहने का है। तो यही बात है कि आप कोई जो कुछ पढ़ रहे हैं या और भी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में आगे जाके आपको लगेगा कि ये तवरिया जी ने जो प्रोग्राम दिया है वो इतना संपूर्ण है कि और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपका ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब कुछ आ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब। पर तब तक आपको जब जो कुछ कर रहे हैं उसको फॉलो करना है, चालू रखना है तो चालू रखो। कोई चिंता नहीं है। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक ओके। बाकी किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है। तो यहाँ हमारा समय समाप्त हो गया है। और कोई प्रश्न? हाँ, पिनल। હલો. હા એટલે સાહેબ એટલે હું એમ કહેતો હતો કે સાહેબે હા સાહેબે છે એમ એક ચોખવટ કરી દીધી છે કે જ્યાં સુધી તમે 3SRB અને રિફાઇનિંગ અને ફેઝ ના કરો ત્યાં સુધી તમે ડાયરેક્ટ મનોયોગ ઉપર જમ્પ કરી જ ના શકો. તમારું મન જે છે એ તટસ્થ રહી જ ના શકાય. તમારા આખા સારાંશ પરથી એમ કહેવા એમ આ વસ્તુ આમ સાબિત થાય છે. બસ એટલું જ કહેવું હતું. પહેલા આપણે આપણું શરીર શુદ્ધ કરીએ પછી જે ડાયરેક્ટ સેકન્ડ સ્ટેજ પર જવાય. ડાયરેક્ટ મનોયોગ પર જવાય જ ના. We cannot climb directly to the yoga of mind until we clear our first body, that is our स्थूल शरीर. थैंक हाँ यू. हाँ, वो तो उन्होंने प्राण योग के बारे में बात की है। वो जो उनकी प्रैक्टिस है वो सब प्राण योग की है ज्यादातर। तो पहले प्राण योग का हमें सहारा लेना है, उसके बाद में हम धारणा, ध्यान, समाधि, मनोयोग या क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सकते हैं। बाद में आगे की बात आती है। तो ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तब तक के लिए थैंक यू।